की राजधानी गुवाहाटी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा पेपर लीक और बेरोजगारी के मामले में बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी असम में सरकार बनाती है तो मुफ्त बिजली, सभी बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। आप सरकार ने 7 साल में दिल्ली का चेहरा बदल दिया। बीजेपी ने असम में गंदी राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया है। असम को भगवान ने सब कुछ दिया है। भगवान ने इतने पहाड़ दिए, नदियां दी, इतना पानी दिया, ब्रह्मपुत्र नदी दी, इतना अच्छा मौसम दिया, इतनी हरियाली दी। जब भगवान ने असम को बनाया तो भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना सब कुछ दिया भगवान ने, कोयला दिया, मिनरल्स दिए, लेकिन इन सारे नेताओं ने और इन सारी पार्टियों ने मिलकर सब बर्बाद कर दिया। आज पिछले 75 साल में आप लोगों ने 52 इयर्स, 52 साल तक आपने कांग्रेस की सरकार बनाई। 52 साल तक, 52 इयर्स। 10 साल आपने असम गण परिषद की सरकार बनाई और पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। कम नहीं होते इतने साल। आपने इनको अपना विश्वास देने में, वोट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको बदले में क्या मिला? इतने साल आपने इन लोगों को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, असम गण परिषद को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इन पार्टियों ने आपको क्या दिया? धोखा दिया। जिसको मौका मिला उसने लूट लिया, जिसको मौका मिला उसने लूट लिया। लूटा कि नहीं लूटा? हार के, इन पार्टियों से तंग आके आज 3.5 करोड़ असम के लोगों ने हम लोगों को न्योता दिया असम आने के लिए। मैं आप सब असम के लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। आपने इतना प्यार, इतने मान, इतने सम्मान के साथ मुझे, भगवंत मान साहब को, आम आदमी पार्टी के लोगों को असम में बुलाया। 2016 में हेमंत बाबू की सरकार बनी थी। 2015 में दिल्ली में मेरी सरकार बनी थी। दोनों साथ साथ बनी थी। 2015 में दिल्ली में मेरी सरकार बनी थी। 1 साल के बाद 2016 में हेमंत बाबू की सरकार बनी थी। आज दिल्ली को हमने बदल के रख दिया। 7 साल के अंदर स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, शानदार दिल्ली बना दी हमने। हेमंत बाबू ने क्या किया 7 साल में? हेमंत बाबू ने कुछ नहीं किया, केवल गंदी राजनीति करी, गंदी पॉलिटिक्स की उन्होंने। अभी आज मेरे को असम आना था। 2 दिन से धमकी दे रहे हैं हेमंत बाबू टीवी चैनल के ऊपर। 2 दिन से धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल आएगा मैं जेल में डाल दूंगा। ये क्या है यार? केजरीवाल आएगा मैं जेल में डाल दूंगा, मैं पुलिस से पकड़वाऊंगा केजरीवाल को। अरे मैं कोई आतंकवादी हूं? क्यों पकड़वाओगे मुझे? मैं हेमंत बाबू को बोलना चाहता हूं, आप असम के मुख्यमंत्री तो बन गए, असम की संस्कृति नहीं आई आपको। असम के लोग बहुत अच्छे हैं, असम के लोग बहुत प्यारे हैं। असम के लोग अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। असम के लोग, अतिथि आता है तो अपने घर ले जाके खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, आगभगत करते हैं। असम के लोग जेल भेजने की धमकी नहीं देते। तो मैं हेमंत बाबू से निवेदन करता हूं,
आप मुख्यमंत्री बन गए, थोड़ी सी आसाम की संस्कृति सीख लीजिए आप। और आज इस मंच से मैं हेमंत बाबू को आमंत्रण देता हूं कि जब दिल्ली आए तो मेरे घर चाय पीने के लिए आइएगा। अगर समय मिले तो थोड़ा खाना खाने के लिए भी आइएगा। मैं आपको दिल्ली घुमाऊंगा अपनी गाड़ी में। आपने तो 7 साल में कुछ नहीं किया, मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली में हमने कितने शानदार स्कूल बना दिए। मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली में कितने शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, अस्पताल बना दिए। तो हेमंत बाबू को आज मैं आमंत्रित करता हूं। आज मैं यहां पे आने के पहले मैं कई असम के गुवाहाटी के युवाओं से मिला। आज इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है असम के अंदर, है कि नहीं है? जो पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं। एक एक युवा चीख चीख के कह रहा है कि मेरे को रोजगार चाहिए, मेरे को रोजगार चाहिए, मेरे को रोजगार चाहिए। हेमंत बाबू के पास टाइम नहीं है उनकी चीख सुनने का। हेमंत बाबू ने पिछले चुनाव के पहले बोला था हम बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर हुई। सरकार कहती है 25 लाख बेरोजगार हैं असम के अंदर। 25 लाख नहीं है, कम से कम 50 लाख से ज्यादा बेरोजगार है असम के अंदर। लेकिन क्या किया इन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए? कुछ नहीं किया इन्होंने। इनसे तो पेपर नहीं होते, पेपर करते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं इनके। पेपर लीक इनसे, जिस सरकार से पेपर नहीं होते वो क्या सरकार चलाएंगे? जिनसे पेपर नहीं होते, एक छोटी सी चीज पेपर नहीं होते, वो क्या सरकार चलाएंगे? दिल्ली में मेरी 8 साल से सरकार है, मान साहब की पिछले 1 साल से सरकार है। दिल्ली में तो पेपर लीक नहीं हुए आज तक एक भी। पेपर लीक क्यों होते हैं? कोई ना कोई अंदर बैठ के मिला हुआ है कि नहीं है? कोई ना कोई अंदर पेपर बेच रहा है। पेपर ऐसे ही थोड़ी लीक हो जाता है कि उड़ के चला गया बाहर। पेपर लीक होता है क्योंकि कोई पेपर बेच रहा है, कोई आपके बच्चों का भविष्य बेच रहा है। किसी को सजा मिली आज तक? किसी को सजा नहीं मिली। क्यों? ये लोग मिले हुए हैं। ये लोग दिल्ली के अंदर पेपर लीक नहीं होते, पंजाब के। वहीं कन्नौज में अज्ञात वाहन ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के मानी मऊ कोल्ड स्टोरेज के पास हुई। फिलहाल पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। वहीं कटनी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के शेर चौक में रामनवमी के दूसरे दिन देर रात भट्टा मोहल्ला निवासी गणेश निषाद पर कुछ लोगों ने हमला किया और इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की गई। बदमाशों ने हवाई फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। वार्ड में शुभम भट्टी, मोनू ठाकुर, शिशिर ठाकुर द्वारा हवाई फायर किया गया था। उन आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश कर रहे हैं। सर, इनके बीच विवाद का क्या कारण था? विवाद का इनका पुराना कारण है, इनका पुराना विवाद चल रहा था। उसी बात की रंजिश को लेकर के इनने आपस में मारपीट की थी। किसके साथ? ये गणेश निषाद हैं, भट्टा मोहल्ला। वहीं हमीरपुर में एक अधेड़ ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। ये घटना सुमेरपुर थाना इलाके के चंद्रपुरवा रेलवे गेट के पास की बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने टीबी सप्रू चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल में गंदगी मिलने पर नाराजगी जताई। साथ ही सफाई एजेंसियों का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश भी दिया। दिल्ली हॉस्पिटल में देखिए सफाई को लेकर के हमने बार बार कहा है
और कुछ सफाई को लेकर त्रुटियाँ मिली हैं। हमने आज एक दिन का पूरा आउटसोर्सिंग एजेंसी का जो पारिश्रमिक होता है उसको काटने का निर्देश दिया। उसको आज कोई बिल का भुगतान नहीं होगा और पूरे अस्पताल में अभियान चला करके एक एक बिंदु की सफाई करें और जो फर्श टूटी है और या तार बिजली के तार उलझे हैं सब कुछ प्रॉपर करें। और CMS से और CMO को कहा है तत्काल इसके लिए काम तमाम करें। शिकायतें मिल रही कि दवाएं बाहर से लिखते हैं। नहीं, कोई दवाई एक टिकिया भी बाजार से नहीं लिखी जाएगी। कल बहुत सख्त हिदायत दी है और इसको हम खुद मॉनिटर करें। पेशेंट से मिले आप? हाँ, कई पेशेंट से मिले। अच्छा, आप जब भी आते हैं डेली हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हैं जी। इसके अलावा डफरीन और भी अस्पताल है जहाँ तमाम व्यवस्थाएं यहाँ तो सब कुछ अच्छा रहता है। वहीं 31 मार्च को कांग्रेस पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में मशाल जुलूस में नेहरू छात्रावास के बच्चे आग में बुरी तरीके से झुलस गए थे, जिसे तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। जबकि 2 छात्रों की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें फौरन रायपुर के लिए रेफर कर दिया गया था, जिससे भाजपा ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लेते हुए इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की है। इसी कड़ी में जगदलपुर के गोला बाजार चौक में भारतीय जनता युवा जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनका दुरुपयोग कर रही है और ऐसे छात्र जो 18 साल से कम उम्र के और फिर कार्यक्रमों में भीड़ बढ़ाना ही कांग्रेस का उद्देश्य है। आज ये साबित होता है कांग्रेस पास कार्यकर्ता नहीं है। इस प्रकार से जगदलपुर के नेहरू छात्रावास के कार्यकर्ता उस दिन कांग्रेस के मशाल जुलूस में जिस प्रकार से आग से जल गए, झुलस गए, लोगों छात्रों की जान जोखिम पे आ गई, ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस किस तरीके से छात्रों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस पर छात्र नहीं है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हुए आज गोल बाजार चौक में, जगदलपुर में गोल बाजार चौक में पुतला दहन की है और कांग्रेस पार्टी को बताना चाहती है कि आपके पास सत्ता रहते हुए भी युवा जो है आपसे दूर भाग रहे हैं, इसलिए आपने छात्रों का राजनीतिक दुरुपयोग किया है, छात्रों के जान के जोखिम। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर 70 बदमाश कैब ड्राइवर बनकर पर्यटकों को झांसे में लेकर उन्हें आगरा लाकर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। जापानी पर्यटकों की शिकायत के बाद पर्यटन पुलिस ने 2 कैब ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 कार, नकदी और मोबाइल बरामद हुई है। पुलिस वारदात में संलिप्त अन्य लोगों की तलाश कर रही है। डीसीपी सिटी विक्रम कुमार ने बताया कि पर्यटन थाना प्रभारी रीना चौधरी को टीम बनाकर आरोपियों की तलाश के निर्देश दिए गए थे। टीम ने बदमाशों की तलाश शुरू की और दिल्ली तक पहुंची ये जांच एयरपोर्ट के पास से 2 चालकों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी एक ही जगह के रहने वाले थे और दिल्ली एयरपोर्ट पर पर्यटकों को फंसाकर उनके साथ वारदात को अंजाम देते थे। आगरा कमिश्नरेट में टूरिस्ट थाना पर यह शिकायत प्राप्त हुई। एक शिकायत पहले प्राप्त हुई थी जिसमें 2 विदेशी पर्यटक, दोनों जापान के पर्यटक थे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि उनके साथ ठगी हो गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। तभी 29 तारीख में पुलिस की दूसरी सूचना प्राप्त हुई जिसमें कि वैसे ही सेम मोडस ऑपरेंडी पर एक और जापान के टूरिस्ट के साथ ठगी हो गई थी। पुलिस इन दोनों क्लब करके जांच करना स्टार्ट की और पुलिस ने पूरी जांच करके पूरी घटना का अनावरण किया है। इस घटना में कुल 3 जापानी पर्यटकों के साथ ठगी हुई है और ठगी कुछ इस प्रकार हुई है कि जब ये जापानी पर्यटक दिल्ली में एयरपोर्ट पर उतरते हैं तभी ठग इनके साथ लग जाते हैं और इनको भय दिखा करके दिल्ली का सिचुएशन अच्छा नहीं है, आगरा में चल कर रहें, इसी नाम पर वो ठगी करते हुए उनको आगरा लाते हैं और रास्ते में डराते धमकाते हैं और डरा धमका कर यहाँ पर छोड़कर उसके एवज में लाख। वहीं रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव बरामद हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक जलालपुर दही रेलवे स्टेशन के पूरे कुम्हारन का पूर्वा के पास ठाकुरगंज निवासी शिवबलास पत्नी सुमन देवी का शव जलालपुर दही रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध अवस्था में मिला। मृतका के परिजनों का कहना है कि वो अचानक घर से गायब हो गई थी, जबकि मृतका के मां बाप का आरोप है कि मृतका के ससुराल वाले उसे परेशान करते थे और उसकी हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी।
खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नगरनार पुलिस ने अवैध रूप से गांजा की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीना के नेतृत्व में लगातार गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना नगरनार को सूचना मिली कि उड़ीसा से कुछ संदिग्ध व्यक्ति एक स्कूटी में अवैध रूप से गांजा परिवहन कर रहे हैं। जिस सूचना पर थाना नगरनार की टीम के द्वारा ग्राम चौकाड़ा के पास घेराबंदी कर संदिग्ध स्कूटी और व्यक्तियों को पकड़ा गया। आरोपी महिला सोनामणि एवं पुरुष प्रभास के कब्जे से 20 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। साथ ही साथ जो स्कूटी अवैध गांजा को परिवहन में प्रयुक्त किया जा रहा था उसे भी जब्त किया गया है। अवैध गांजा 20 केजी एवं स्कूटी की कुल कीमत। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कांशीराम की मूर्ति का आज अनावरण करेंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। की अकुलाहट में अखिलेश यादव जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे बसपा के कैडर कार्यकर्ता को, बसपा के वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, और इसीलिए आज तमाम बसपा के प्रतिमानों को अपने पाले में खींचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अखिलेश यादव जी की पार्टी जब जब सत्ता में रही है तो दलितों पर उत्पीड़न की घटनाएं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में रही है। और आजम खान सरीखे नेता जब ये बात कहते थे कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति जहां लगी है समझ लो वो जमीनें कब्जा की गई है और जिधर उंगली है उधर जमीन कब्जा होने वाली है। तो अब मान्यवर कांशीराम की मूर्ति लगा करके वो इन दलितों को अपने पक्ष में कैसे मोड़ पाएंगे। वहीं मुंबई महानगर पालिका में उप महापौर बनने के लिए आरपीआई का शक्ति प्रदर्शन दहीसर टोल नाका के पास से होते हुए मागा थाने विधानसभा में पहुंचा है। इस दौरान आरपीआई उत्तर मुंबई जिला के अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ ने कहा कि यह प्रदर्शन आने वाले महानगर पालिका चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर मुंबई जिला की तरफ से मुंबई महानगर पालिका संकल्प बाइक रैली का आयोजन किया गया है और वो रैली में हमारे महाराष्ट्र के नेता सम्माननीय गौतम भाऊ सोनवणे जी यहाँ उपस्थित है, हरिहर यादव जी है, रमेश गौड़ जी है और सभी तालुका अध्यक्ष उपस्थित है, सिद्धार्थ पवार जी है। और आठवले साहब के आदेश के अनुसार ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की रैली पूरा उत्तर मुंबई जिला में भ्रमण करेगी और ये रैली का संदेश ऐसा है कि आने वाली महानगर पालिका चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भारी मत से जीतेगी और ये मुंबई महानगर पालिका का जो मेयर है, डिप्यूटी मेयर है महानगर पालिका में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का बनेगा। हा आपले जे रॅली आहे, आपले जो नेते आहेत माननीय केंद्रीय न्याय राज्यमंत्री आदरणीय न्यायमंत्री रामदास आठवले साहेबांच्या आदेशानुसार आम्ही हा रॅली घेतली आहेत आणि हे आपले संकल्प रॅली आहेत। हे संकल्प गोर गरीब आणि मुंबईची जनताचा साथ देण्याची संकल्प आहे। यांच्याबरोबर आम्ही उभे राहू हे संकल्प आहे। येणाऱ्या महानगरपालिकाच्या चुनावमध्ये आम्ही निष्ठावान राहू हा आपले हे आमचे संकल्प आहे। आणि हा वह दुनिया ना देख सकने वाले 5 नेत्रहीन दिव्यांग जोड़ों का घर बसाने का सपना लायंस क्लब चेंबूर आइकॉन ने पूरा किया है। लायंस क्लब चेंबूर आइकॉन ने चेंबूर कलेक्टर कॉलोनी के श्री अयप्पा गुरुप्रभा मंदिर में न सिर्फ इन 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया बल्कि अपने खर्चे के साथ इन लायंस क्लब की महिला सदस्यों ने इनका कन्यादान भी किया। पहले एक्साइटमेंट था कि कैसा प्रोग्राम रहेगा, क्या अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन जो सोचा था उससे हद से ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट है उन लोग का। तो उन्होंने ही सब कपड़े वगैरह अरेंज करके दिए, सारे प्रोग्राम का इनिशिएटिव उन्होंने लेके काफ़ी अच्छा। मन में तो नहीं आया। सबसे पहले जो इनके हेड हैं सुरेश पवार जी, हमारी क्लब की मीटिंग चल रही थी तो इतने में सुरेश पवार जी की फ़ोन आई कि 3 कपल्स हैं, ब्लाइंड कपल हैं जिनको शादी करनी है। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने जब क्लब में मैंने प्रपोज़ल डाला तो सबने कहा ठीक है हम करेंगे। सब ने, किसी ने साड़ियाँ दी, राजकुमारी जी ने साड़ियाँ दी, रेनू ने कुर्ता पजामा दिया और श्रद्धा ने डिनर सेट्स दिए। मैंने ऐसे कि शॉल्स दिए दुल्हन को और अपने हाथों से हार बना के लेके आई दूल्हों के लिए। और सब ने, पूरा टीम वर्क है पूरे क्लब में। एक जन ने कहा हम जार्ड्स लेकर आएंगे,
किसी ने नाइटीज दी, किसी ने टॉवल दिया, तन्वी और नीरज ने बैग्स दिए, ट्रॉली बैग्स दिए। तो थोड़ा थोड़ा करके इन सबका सामान भी हो गया। वहीं महाराष्ट्र के डोंबिवली में बीजेपी शिवसेना गठबंधन द्वारा स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर के सम्मान में सावरकर गौरव यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में सावरकर को मानने वाले देश प्रेमी शामिल हुए। इस दौरान महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता रविंद्र चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं, जो निंदनीय है। इस देश की आजादी में वीर सावरकर का कितना योगदान है, ये राहुल को पता नहीं। अपमान हा भारतवासीय कोणीही सहन करणार नाही, हे वारंवार सांगून सुद्धा राहुल गांधीजी सातत्याने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान करण्याचं काम करतायत। हे अतिशय निंदनीय आहे आणि याचा सगळ्याचा निषेध म्हणून सर्व ठिकाणी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना मानणारे देशभक्त सर्व भागांमध्ये देशातल्या अशा गौरव यात्रा काढतायत। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों